नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वे आंखें कविता जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने उस भारतीय किसानों के बारे में बताया है कि पहले भी किसानों का शोषण किया जाता था और आज भी किसानों का शोषण किया जा रहा है। पहले भी अत्याचार किया जा रहा था, आज भी अत्याचार किया जा रहा है। तो आज किसानों की स्थिति जो है दयनीय बनी हुई है। इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जबकि हमारा देश जब आजाद हुआ तो उसमें सभी लोगों के लिए बोला गया था कि सभी लोग पूर्ण रूप से आजाद हैं। लेकिन किसान जो है अभी पूरी तरह से अपना आजादी भरा जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। उनके आंखों में आज भी दर्द छुपा हुआ है। अपने दर्द को छुपा करके रहते हैं। उनके हृदय में आज भी पीड़ा बनी है जो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आज शीर्षक है कविता का, वे आंखें। अब यहाँ पर जो किसान हैं उनके आंखों में कैसा दर्द छलक रहा है, वही कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से बता रहा है। अंधकार की गुहा सरीखी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि किसान की जो आंखें हैं वह अंधकार गुफा के समान है। अब उसकी आंखों की तुलना देखिए किससे की जा रही है। तो कवि कह रहा है कि जो किसान की आंखें हैं वह अंधकार गुफा के समान दिख रही है। उन आंखों से डरता है मन और उन आंखों को देख करके मेरा मन पूरी तरह से डर रहा है, भयभीत हो रहा है। किसकी आंखों को देख करके? उस किसान की आंखों को देख करके। उसके आंखों में जो है पूरी तरह से कष्ट दिख रहा है, दर्द छलक रहा है। भरा दूर तक उनमें दारू और उनके आंखों में दूर तक जो है दारू भरा हुआ है, यानी कष्ट भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है और दैन्य दुख का नीरव रोदन। और यही दुख जो है यानी जो कष्ट है वह दूर तक जो है उसके आंखों में दिखाई दे रहा है। आगे कवि कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, यानी किसान के बारे में वर्णन कर रहा है कवि कि वह किसान कैसा था? स्वाधीन था, यानी अपने अनुसार कार्य कर रहा था। स्वाधीन यानी अपने अधीन, अपने अनुसार जो है कार्य कर रहा था। अभिमान भरा आंखों में इसका और वह अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। अभिमान से पूरी तरह से भरा हुआ था। छोड़ उसे मझधार आज संसार का सादृश्य वह खिसका, लेकिन आज उसका समय जो है अच्छा नहीं है। उसका समय अच्छा नहीं है जिसके कारण संसार के सभी लोग उसको समस्याओं के मझधार में छोड़कर चले गए। अब वह किसान पूरी तरह से क्या है? अकेला है। अब उसके आगे समस्या क्या है? उसके आगे समस्या यह है कि किसान जब खेती करता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है, तो किसी से न किसी से तो मांगेगा ही। तो वही किसान जो है किसी जमींदार से पैसा मांगता है और वह पैसा जो है चुका नहीं पाता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है और उसके कारण जो है उस जमींदार या साहूकार आप कह सकते हैं उसका पैसा नहीं चुका पाता है, जिसके कारण जो है जमींदार जो है उसको क्या करता है? दंडित भी करता है। किस तरह से अपना ब्याज जो है निकालता है उस किसान से। लहराते वे खेत दृग में हुआ बेदखल वह अब जिनसे,
अब किसान के आंखों के सामने उसका खेत जो है बराबर दिखता है कि किस तरह से कभी हमारे खेत में जो फसल है वह लहराते थे। लहराते हुए फसल को अपने आंखों में क्या कर रहा है, किसान देख रहा है। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, क्योंकि अब पूरी तरह से बेदखल हो गया है, उस खेत से पूरी तरह से क्या हो गया है, बेदखल हो गया है। अब उसको अपने ही खेत पर अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि खेत कौन ले लिया है, जमींदार, जो ब्याज पर पैसा दिया था और ब्याज न चुकाने के कारण वह जमींदार जो है उसका खेत ले लिया था। अब यहां पर किसान केवल सोच रहा है, अब सोचने के सिवा वह कुछ कर नहीं पा रहा है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, कभी तिनके तिनके की हरियाली जो है उसके सामने दिखती थी और उसका जीवन जो है पूरी तरह से खुशहाल रहता था। पूरा जीवन जो है उसका आनंद से भरा पड़ा हुआ था। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। लेकिन अब वह सुख और आनंद नहीं है। अब वो सुख आनंद क्या हो गया, अब छिन गया। कौन छीन लिया, जो साहूकार है, जो जमींदार है, वह क्या किया, उसको छीन लिया। अब उसका अपने ही खेत पर अधिकार नहीं है। आंखों में ही घुमा करता वह उसके आंखों का तारा। अब उसके आंखों में बराबर उसका चेहरा याद आता है। आंखों का तारा यानी अपने पुत्र को यहां किसान कह रहा है कि मेरे आंखों का तारा जो है वह बराबर मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, बराबर दिखता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, जो जवानी में ही जमींदार के कारिंदों ने लाठी से मार मार करके उसकी जान ले ली थी। ब्याज न चुकाने के कारण जो जमींदार था, उसके जो कारिंदे थे, जो उसके साथ चलने वाले थे, उसके पुत्र, जो किसान का पुत्र था, उसको लाठी से मार मार करके उसकी जान ले ली। वही किसान कह रहा है कि मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा जो है बराबर नजर आ रहा है, बराबर उसका चेहरा जो है घूम रहा है, जिसको जमींदार के कारिंदों ने लाठी से मार करके जान ले ली थी। अब सोच सकते हैं आप कि किसान के साथ जो है कैसे अन्याय होता है, कैसे लोग जो है इनके ऊपर शोषण और अत्याचार करते हैं। बिगा दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब ब्याज तो चुका पाया नहीं किसान, कभी कह रहा है ब्याज तो चुका नहीं पाया किसान, लेकिन उस ब्याज के बदले, ब्याज को देने के लिए यहां तक कि उसने घर द्वार सब बेच दिया। अब उसके पास जो है कुछ भी नहीं रहा, फिर भी जो है ब्याज चुका नहीं पाया। महाजन, जो जमींदार था, जो साहूकार था, वह ब्याज की कौड़ी न छोड़ी, यानी ब्याज की एक कौड़ी भी छोड़ी नहीं, यानी पूरी तरह से उस किसान से क्या किया, वसूला। आप समझ सकते हैं किस तरह से वो अत्याचार किसान के ऊपर किया था। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जुड़ी। अब सबसे ज्यादा दुख तो किसान को तब होता है जब दो बैलों की जोड़ी जो है उसके आंखों के सामने नीलाम कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, क्योंकि उसी बैलों के साथ जो है वह अपनी जीविका चलाता था और वही बैलों की जोड़ी जो है उसके आंखों के सामने नीलाम कर दिए गए। उसको बहुत दुख होता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक उजरी गाय थी जो किसान के सिवा जो है किसी को अपने पास आने नहीं देती थी।
यानी किसान ही उसको दूहने के लिए जाता था, कोई दूसरा उसको दूह नहीं पाता था। अब वह गाय भी उसको बेचना पड़ा, जो किसान के लिए बहुत प्यारी गाय थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब उसके आंखों के सामने जो है, अब वही सुख जो है बराबर दिखता है। किस तरह से मैं खेती करता था, किस तरह से हमारा परिवार खुशहाल रहता था, है ना। अब वह सुख की खेती जो है अब क्या हो गई, उजड़ गई। वही चीज जो है किसान के आंखों के सामने जो है बार बार दिख रही है, या फिर बार बार क्या हो रही है, नाच रही है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी का मतलब होता है पत्नी। तो बिना पैसा, पैसा न रहने के कारण जो है पत्नी क्या हो गई, मर गई, स्वर्ग चली, यानी पत्नी मर गई। पैसा अगर होता तो शायद मैं अपनी पत्नी को बचा लेता, लेकिन पैसा न होने के कारण पत्नी क्या हो गई, मर गई। आंखें आती भर, जब उस पत्नी के बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखें जो है आंसू से भर जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर किसान जो है रोने लगता है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और बिना देख रेख के कारण दूध मुही जो बच्ची थी, 2 दिन बाद वो भी मर गई। इधर तो पत्नी भी मर गई, और 2 दिन बाद जो है बिना देख रेख के कारण जो दूध मुही बची थी वो अभी क्या हो गई, मर गई। आप समझ सकते हैं अब किसान का परिवार जो है पूरी तरह से एकदम बिखर गया था, टूट गया था। अब उसके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा था जो असहनीय होता है, कोई सह नहीं पाता है। घर में विधवा रही पतोहू, अब घर में केवल एक पतोहू बची थी। किसान के घर में पतोहू जो लड़के की पत्नी होती है, बस केवल एक ही वह पतोहू बची थी। लक्ष्मी थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन गांव वाले लोग पति का हत्यारा उसे कहते थे कि पति को मारने वाली है, अशुभ है, यानी पति का हत्यारिन उसको लोग कहते थे। जिसको वह सह नहीं पाती थी, उसको भी पीड़ा होती थी कि ऐसा लोग मुझे कहते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसी घटना घटी कि कोतवाल ने उस पतोहू को अपने पास बुलवाया। पकड़ यानी उसको अपने पास बुलवाया। जब वहां से वह वापस आई लौटकर, डूब कुएं में मरी एक दिन, जब वहां से वापस आए तो उसके दिल में ये बात आई कि समाज के लोग क्या सोचेंगे कि रात भर मैं कोतवाल के पास रही, और मैं उसके कोतवाल के पास हो जाए पास, यानी दूसरे दिन मैं वापस आ रही हूं, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस डर से वह कुएं में डूब करके अपनी जान दे दी, यानी डूब करके मर गई। यानी उस लोक लाश से बचने के लिए वह अपनी जान दे दी। अब आप समझ सकते हैं कि अब किसान बेचारा एकदम अकेला हो गया, असहाय हो गया। अब उसके घर में कोई रहने वाला नहीं था, केवल किसान ही बचा था। खैर पैर की ज्योति जोरू, लेकिन यहां पर कवि कह रहे हैं, किसान कह रहा है खैर पैर की ज्योति जोरू, ज्योति जोरू, यानी यहां पर पत्नी को कह रहे हैं, जोरू यानी पत्नी, पत्नी को यानी ज्योति के समान बता रहे हैं कि मतलब किसान के लिए पत्नी का कोई महत्व नहीं है। किसान के लिए पत्नी जो है वह ज्योति के समान थी। न सही एक दूसरी आती, वह नहीं सही अगर वह उसकी मृत्यु भी हो गई तो फिर वो दूसरी आ जाती, फिर वह
दूसरी आ जाती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती जाती। लेकिन जब जवान बेटे की याद आती है, कवि कह रहा है उस किसान को, जब जवान बेटे की याद आती है, जब उसके बारे में सोचता है, तो इतना दर्द से भर जाता है, वह छटपटाने लगता है, जैसे मालूम पड़ता है कि उसके सीने पर सांप लौट रहा हो। एकदम पीड़ा, एकदम पीड़ा से वो किसान आहत हो जाता है, जब वह अपने पुत्र के बारे में सोचता है, जब उसको अपने पुत्र की याद आती है। पिछले सुख की अस्मृति आंखों में, यहां पर कवि कह रहे हैं कि किसान जब अपने पिछले सुख के बारे में सोचता है, याद करता है, तो उसके आंखों में क्षण भर एक चमक ही लाती, तो कुछ पल के लिए जो है उसके आंखों में सुख का अनुभव होता है कि हमारा जीवन भी एक दिन ऐसा था, पूरी तरह से हम लोग आनंदित रहते थे, खुशहाल रहते थे। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, लेकिन जब वह अपने वर्तमान समय को देखता है, तो पूरी तरह से वह शून्य में गड़ जाता है। कहने का मतलब अब उसको सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पूरी तरह से उसका जीवन जो है, जैसे मालूम पड़ता है अब वह कष्ट में घिर गया है, अब वह कष्ट से निकल नहीं पाएगा। तीखी नोक सदृश बन जाती, अब वह दृश्य जो है एकदम तीखी नोक के समान बन गई थी उसके लिए। किसके लिए? यानी किसान के लिए। अब उसका जीवन जो है पूरी तरह से कष्टमय बीत रहा था, अब उसके आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। परिवार भी पूरी तरह से साथ छोड़ करके चला गया था, और जो समाज है, जो गांव के लोग हैं, उसकी समस्या को देख करके उसका साथ छोड़ दिए थे। तो कहने का अर्थ यह है कि किसान के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो जमींदार लोग होते हैं वो करते हैं। पहले भी इनके साथ अत्याचार हो रहा था, आज भी अत्याचार हो रहा है, और हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कवि के कहने का अर्थ है कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ, लोग आजाद हुए, तो इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से हमको विश्वास है कि आप लोग को यह कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको यह कविता का भावार्थ अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।